गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं छाया सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पीसीआई ने 2022-23 के लिए सेशन ओपन कर दिया है। अब जो मेरे पास क्वायरीज आ रही हैं वो ये है कि क्या मैम ये सबके लिए ओपन हुआ है, जनरल मॉरेटोरियम क्वेश्चन हुआ है या फिर ओनली उनके लिए है जिन्होंने कोर्ट केस कर रखा है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये चीज़ कंफर्म कर देती हूँ कि ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने पिटीशन लगा रखा है, जो पिटिशनर बने हैं, क्योंकि मोस्टली जो स्टेट बोर्ड एनओसी दे रही है वो यही कह रही है कि आपके पास आपका रेट नंबर होगा, आप लिस्टेड होंगे, उसी कंडीशन में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो मेन चीज़ यही है, अगर स्टेट एनओसी नहीं देती, अगर आपकी फ़ाइल रिसीव नहीं करती है तो आप पीसीआई का पोर्टल कैसे भरेंगे। और बिल्कुल क्लियर कट है, ओनली फॉर पिटिशनर, जिन्होंने पिटिशन लगाया है सिर्फ उनके लिए है। अब इस बार जो कुछ चीज़ें नई निकल के आ रही हैं, वो पहली क्वायरी जो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को कॉल्स पे आती है वो यही है कि मैम ये 50 लाख की एफडी पोर्टल भरते टाइम लगेगी या पोर्टल कंप्लीट होने के बाद लगेगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 3 लाख रुपए के आसपास प्रोसेसिंग फ़ीस है जो स्टार्टिंग में ही लगनी है। 10,000 रुपये का पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना होता है पीसीआई के पोर्टल पे। देन उसके बाद से 3 लाख रुपये का आपका फाइनल प्रोसेसिंग फ़ीस जाता है। अब जो इन्होंने गैजेट निकाला है रेगुलेशन 9048, उसमें क्लियरली मेंशन किया है कि जब आप सारी प्रक्रियाओं को कर देते हैं, जब आप अपना एसआईएफ सबमिट कर देंगे, एसआईएफ मतलब जो इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ की गई सारे डैशबोर्ड है, जो पोर्टल है, अगर वो एसआईएफ सबमिट करने के बाद आपको आपका पोर्टल ओपन होगा एफडी के लिए, डीडी के लिए, जो कि डायरेक्ट, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि 50 लाख की एफडी जा रही है जो कि 10 साल के लिए फिक्स होगी। 5 साल बाद जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा उस डीडी एफडी से, वो 50% पीसीआई लेगी और 50% इंस्टीट्यूशंस को मिलेगा। तो उसमें गैजेट में क्लियरली मेंशन किया गया है कि जैसे ही आप एसआईएफ फॉर्म सबमिट करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, पोर्टल में डीडी के लिए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये 99% ये है कि पोर्टल भरते टाइम ही आपकी एफडी जानी है। बाकी जैसे ही मैं अभी कोई एक पोर्टल भरूंगी आज रात को या कल, मैं आप लोगों को कंफर्म बता दूंगी कि कैसे प्रोसीजर जा रहा है, डीडी नंबर जा रहा है या प्रॉपर आप लोगों को ड्राफ्ट बनवाना है। तो ये सारी चीज़ें मैं एक बार कंप्लीट करके आज रात को पोर्टल भरने के बाद मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूंगी, क्योंकि अभी हमारे यूपी में और एमपी में स्टेट की फ़ाइलें लग रही हैं एनओसी के लिए। तो अभी कल तक मैं उसी काम में बिजी थी, जिस वजह से मैं शेड्यूल पोस्ट करने के बाद भी वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि कल रात को वो काफ़ी टाइम मुझे हो गया था, कल फुल डे बिजी था, इसलिए मैंने आज मॉर्निंग में होटल से ही आप लोगों के लिए वीडियो बना दी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत ज़्यादा क्वेरी कर रहे हैं लोग, वो ये कर रहे हैं कि क्या मैम ये दोबारा ओपन होगा, जैसे मान लीजिए इस बार हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो नेक्स्ट टाइम ओपन होगा। तो हाँ, प्रोबेबिलिटी है मे बी ओपन हो जाए, क्योंकि कुछ लॉजिकल चीज़ें जो मुझे अभी दिखाई दे रही हैं। सबसे पहली बात तो ये कि 50 लाख की एफडी और डीडी को भी लेके पिटीशन चल रही है, जिसका 7 जुलाई को मे बी कंफर्म न्यूज़ आएगा कि क्या होना है, डीडी हटेगी या रहेगी या अगली साल जाएगी। क्योंकि जो रीट का आधार बनाया गया है, कॉलेज वालों ने यही बोला है कि आप एक ही रूल को 2 लोगों में 2 तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। जहां आपने पुराने कॉलेजेस को बोला कि आप अगले साल 50 लाख की डीडी जमा कीजिए, वही न्यू इंस्टीट्यूशन को आपने अभी बोल दिया कि जी आप अभी करिए। तो ये ठीक नहीं है, एक ही रूल 2 लोगों पे 2 इंस्टीट्यूशंस पे 2 तरीके से लागू नहीं किए जा सकते हैं। तो मे बी पॉसिबिलिटीज़ है कि चीज़ें जो डीडी से रिलेटेड है वो 7 तारीख को क्लियर हो जाएंगी। तो इस जब 7 तारीख को चीज़ क्लियर होगी, दैन उसके बाद डीडी की फॉर्मेलिटी 15 तारीख की लास्ट डेट दे रखी है। फिर उधर 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का भी फाइनल डिसीजन आएगा, मतलब एक टिप्पणी, साफ सुथरी टिप्पणी आने वाली है। तो कहीं ना कहीं 15 तारीख को ही पोर्टल बंद हो जा रहा है। आप देखिए 27 तारीख के डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन निकल के आता है। तो पॉसिबिलिटीज़ बन के आ रही हैं कि मे बी दोबारा पोर्टल ओपन कर दें, बट ये मेरा एक पर्सनल एनालाइज मैंने किया है
कंफर्म कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो जिन्होंने रीट लगा रखी है, जिन्होंने पिटीशन कर रखा है, वो इस बार किसी भी तरीके से अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। तो मैंने अभी आपको रीट से रिलेटेड जो डीडी से रिलेटेड पिटिशन्स लगी हैं उनकी भी अपडेट दे दी कि 7 जुलाई को उनका फाइनल होगा कि फाइनली कोर्ट ने क्या डिसीज़न लिया है डीडी को लेके। 7 तारीख को वो कंफर्म हो जाएगा। 27 को सुप्रीम कोर्ट का फाइनल आ जाएगा कि किस तरीके से चीज़ों को रन करना है, किसको परमिशन देना है, किसको नहीं देना है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब इससे हट के आपके पास कोई भी किसी भी प्रकार की क्वायरी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बिहार के लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि वहाँ के टेक्निकल बोर्ड ने अभी एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दी थी जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला था कि हम जो भी प्रोसीजर है हेल्थ सब कोर्सेज से रिलेटेड, जैसे फार्मेसी, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, इनका जुलाई या फिर सितंबर से हम एनओसी देना स्टार्ट करेंगे। लेकिन पीसीआई का पोर्टल ओपन होने की वजह से एडवांस में ही एनओसी चाहिए बिहार बोर्ड वालों को। तो कहीं पहले तो यूनिवर्सिटीज़ दे देती थी बिहार के लिए, फार्मेसी काउंसिल पीसीआई उसको अप्रूव कर देती थी, जो यूनिवर्सिटी एनओसीज देती थी डिप्लोमा फार्मेसी ओपन करने के लिए। आर्यभट्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी बिहार का टेक्निकल कोर्स पे फेवर करता था। बट इस बार बिहार के लोगों के लिए प्रॉब्लम है क्योंकि टेक्निकल बोर्ड अभी एनओसी के लिए एग्री नहीं कर रही है। वो सीधे बोल रहे हैं कि जी हम प्रोसीड करेंगे, बट हमने जो शेड्यूल पोस्ट किया है कि हम अगस्त सितंबर से ही स्टार्ट करने वाले हैं, विज़िट करके आपको एनओसी देंगे। तो उस कंडीशन में बिहार के क्लाइंट्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बट आपको उस चीज़ को कैसे मैनेज करना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप ये पोर्टल भर लें और देन उसके बाद इन बिटवीन पीसीआई का भी पैनल होगा और आपके स्टेट का भी पैनल शुरू हो जाएगा। तो ये सत्र आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये मेरा एक सिंपल इंस्ट्रक्शन था मेरे बिहार के क्लाइंट के लिए। झारखंड वालों को सिंपल एनओसी मिल रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमपी के क्लाइंट्स को ईज़िली एनओसी प्रोवाइड हो रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोलकाता में ईज़िली प्रोवाइड हो रही है। मेन इशू बिहार में है, जहाँ पे अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि जैसे इस सेशन में तो टेक्निकल बोर्ड को हैंड ओवर कर दिया गया है फार्मेसी की एनओसी के लिए। एग्जामिनिंग अथॉरिटी भी बीटी को बनाया गया है, बीटी बिहार को बनाया गया। बट इससे पहले बिहार में यूनिवर्सिटी भी, जैसे मगध यूनिवर्सिटी भी एनओसी दे देती थी, उसके बिहार पे पीसीआई कोर्स सेशन दे देता था। बट इस बार बिहार टेक्निकल बोर्ड थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया है इस क्वेश्चंस को लेके कि किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है। और उन्होंने कुछ सुनने में आ रहा है, एक कॉलेज था, उन्होंने विदाउट बिहार टेक्निकल बोर्ड की परमिशन से पीसीआई का इंस्पेक्शन करा के अप्रूवल ले लिया। बिहार टेक्निकल बोर्ड ने साफ मना कर दिया कि हम बिल्कुल भी आपको कंसिडर नहीं करेंगे, हम आपके बच्चों को एग्ज़ाम